तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स वगैरह देखा और उनका यूज देखा, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल और साथ में मैंने आपको लैशो और पॉलीगन लैशो टूल के बारे में डिस्कस किया था और कैसे उनका यूज कैसे है, कटआउट कैसे बनाना और बैकग्राउंड भी कैसे क्रिएट करना। मैंने हर एक चीज़ को डेप्थ और डिटेल में उनको समझाया था। तो आज हम लोग इसके सबसे पहले मैग्नेटिक लैसो टूल। तो आज हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक लैसो टूल को समझेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर काम करना सिखाता हूँ। तो जहाँ भी आपका सोर्स है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना सोर्स डिसाइड कर लीजिए, जहाँ भी सोर्स रखा हुआ है। तो जैसे एग्जांपल हमने अपनी इमेज को यहाँ से ओपन कर लिया। अब हमारे यहाँ पर एक इमेज ओपन है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोग पार्ट सीख रहे हैं वो सारा सिलेक्शन है। तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर क्लियर किया है कि हर एक सिलेक्शन का एक यूज क्या है। सारा वर्क तो सिलेक्शन इमेज के ऊपर ही कर रहे हैं। तो कोई ब्रश के ऊपर डिपेंड है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, कोई टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड है, कोई फ्री हैंड पे डिपेंड है। इसी तरीके से हर एक टूल्स किसी ना किसी कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल है। जो मैग्नेटिक लेसो टूल है वो डिपेंड है आपके कंट्रास्ट के ऊपर। तो इन्होंने यहाँ पर कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कलर। दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्राइटनेस, एक वर्ड होता है कंट्रास्ट। जो ब्राइटनेस होता है वो लाइट सोर्स को कंट्रोल करता है और जो कंट्रास्ट होता है वो आपके कलर को कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से इन्होंने आपको यहाँ पे दे रखा है कंट्रास्ट। आप जितना रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बेटर है कि आप 10% भी रखते हैं तो बेटर है इसमें। सेकेंड वर्ड आता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है एक तरीके से एंकर पॉइंट। तो जितना कम आप एंकर पॉइंट यूज करते हैं उतना बेटर होता है। लेकिन कितने कम एंकर पॉइंट होना चाहिए, ये जो टेक्निक है कि कितने कम, मिनिमम कितनी वैल्यू कम होनी चाहिए एंकर पॉइंट की, मैं आगे चल के जब हम पेन टूल के बारे में आपको डिस्कस करेंगे तो हम आपको बेटर टेक्निक समझाएंगे कि एंकर पॉइंट कितने कम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको फिर भी प्रैक्टिकल में चीज़ें दिखाएंगे। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पर 57 डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने के बाद में क्या होता है कि आप बस माउस को ड्रैग क्लिक करते चलिए। तो ड्रैग जैसे करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रास्ट को यहाँ से बनाता जा रहा है। लेकिन मान लीजिए आपका कर्सर किसी भी दूसरी पोजीशन के साइड जा रहा है तो आप बैक स्पेस कीबोर्ड पे जाना है। एक होता है स्पेस बार, एक होता है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अब मैं फ्रिक्वेंसी थोड़ी और इंक्रीज कर देता हूँ, यानी कि मैं 100% यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को मैं मैनेज कर देता हूँ। अब जब मैंने 100% फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे रखा, देन अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे एंकर पॉइंट यहाँ बनते जा रहे हैं। एंकर पॉइंट का साइज क्या है, स्क्वायर। तो इसीलिए जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज होंगे उतने ज़्यादा पाथ आपका जिगजैग बनता, कॉर्नर बनते, स्मूथनेस नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे एंकर पॉइंट आपके यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। अगर मैं फ्रिक्वेंसी डिफ़ॉल्ट 57 कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड था। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपका पाथ स्मूथ भी हो रहा है और स्मूथ के साथ साथ में आपकी फ्रिक्वेंसी भी, यानी फ्रिक्वेंसी का मीनिंग है एंकर पॉइंट। तो आपके एंकर पॉइंट की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से कम। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके लेके जाएंगे। अब देखिए कर्सर की पोजीशन हमारे यहाँ मूव हो गई, तो आप बैक स्पेस की हेल्प से आप पीछे जा सकते हैं और इस तरीके से आप ड्रैग, बस आपको फर्स्ट क्लिक करना है। फर्स्ट क्लिक करने के बाद सिर्फ माउस को ड्रैग करके लाना है। माउस को आपको ड्रैग करना है और कोई एक्स्ट्रा आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखाना है इसमें। और बस इस तरीके से आप कंटिन्यू अपना चलाते चलिए, चलाते जाइए और आप अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको, और सबसे पहली बात होती है कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया है उसी पोजीशन पे आपको यहाँ पर आके ज्वाइंट करना है। तो आपने यहाँ से क्लिक कर दिया, सिलेक्शन बन गया। अब अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन की पोजीशन कहीं इनसाइड या आउटसाइड है तो आप इसके अंदर लैशो टूल, जहाँ भी सिलेक्शन
ऐड करने की बात आएगी तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि आप इस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ ऐड करेंगे और ऑल्ट के साथ आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक करके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप जहाँ रिक्वायरमेंट आपको लग रही है तो आप सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ भी लग रहा है कि सिलेक्शन ऐड करने की बात है तो आप सिलेक्शन शिफ्ट के साथ यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जैसे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है आप सिलेक्शन ऐड कर लीजिए और ऑल्ट के साथ सिलेक्शन को आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से निकालना है, आपको मालूम है कि बैकग्राउंड जो है वो एडिटेबल नहीं होता है, लेयर एडिटेबल है। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को कैसे लेयर में कन्वर्ट करना है मैं ऑलमोस्ट पिछली क्लासों में मैं काफ़ी क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि आप बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड मेथड होता है कि आप लेयर के अंदर जाकर न्यू के अंदर आप यहाँ से भी लेयर को बैकग्राउंड बना सकते हैं और बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लेयर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, देन यहाँ से भी। अब क्या करना है कि मुझे इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो आप सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई, ये कंट्रोल शिफ्ट आई कमांड कहाँ मिलेगी? सेलेक्ट मेन्यू में। आप यहाँ से सिलेक्शन को इन्वर्स कर सकते हो। तो शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस क्लिक किया आपने तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। तो आप यहाँ से शिफ्ट आई के साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड वगैरह बनाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लेयर ले सकते हैं। तो लेयर लेने के लिए आप माउस की हेल्प से आप यहाँ से भी लेयर अपनी ले सकते हैं और आप लेयर मेन्यू में जाएंगे, न्यू के अंदर आप यहाँ शॉर्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस आपके पास है, जो आपको बेटर लगे। तो आप कीबोर्ड की हेल्प से भी काम कर सकते हो और शॉर्ट की के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने कोई भी कलर लेना है तो आपने कलर डाल दिया, जो भी कलर डालना है। इसके बाद मैंने आपको लेयर ड्रॉ ऑर्डर सिखाया था कि लेयर की पोजीशन कैसे बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड आएंगे। अब बिगिनर क्या करता है कि माउस की हेल्प से लेयर को ड्रैग करता है। तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि आप शॉर्ट कमांड की हेल्प से काम करें। माउस से आप ड्रैग करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि आप लेयर मेन्यू में जाना है और देन आप अरेंज के अंदर जाओगे। अरेंज के अंदर यहाँ पर इन्होंने आपको दे रखा है कि किस तरीके से लेयर ड्रॉ ऑर्डर करना है। ठीक है, तो मैं ये पिछली क्लास में भी मैं आपके साथ काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट क्लिक किया और लेयर की पोजीशन में यहाँ पर लेकर आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके साथ काफ़ी कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपके साथ डिज़ाइन के जो रूल्स होते हैं वो भी मैं आगे चल के बहुत बढ़िया टेक्निक डिस्कस करूँगा। जैसे गोल्डन स्पाइरल क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। तो मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल लेवल पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। गोल्डन ग्रिड क्या है, गोल्डन रेशियो क्या है, गोल्डन स्पाइरल क्या है, रूल ऑफ थर्ड क्या है। फिर हम आपके साथ धीरे धीरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लेआउट क्या हैं, टाइप्स ऑफ ग्रिड क्या हैं, और इमेज के बारे में भी मैं आपके साथ बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से इमेज जो एडजस्टमेंट है, इमेज जो रीटचिंग है, उनकी टेक्निक क्या है। तो यानी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, थॉट और बहुत सारी टेक्निक आपको फोटोशॉप में एक प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें आपको सारी दी जाएंगी। तो मैं यहाँ पर बस, अगर आप हमसे आप जुड़े रहेंगे इसी तरीके से, आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारे वीडियो से आप पढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी से इस चीज़ को बोलता हूँ कि जो बड़े से बड़े प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो लेवल नहीं दे पाएंगे जो हम आपको इन वीडियो में और इन टेक्निक के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें, और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। तो हम बहुत सारे वीडियो, अगर मुझे इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मिल भी रहा है, तो मैं आगे और भी जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे कॉरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है,
और इन डिजाइन है। और बात की जाए अगर प्रोफेशनल लेवल के जो सॉफ्टवेयर है जैसे ऑटोकैड है, रेविट है, मैक्स है, स्केचअप है, गूगल स्केचअप है, तो मैं उनकी भी वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊंगा, शेयर करूंगा और बहुत प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आप लोग इसी तरीके से हमारी वीडियो को देख देख कर आप रीड करें, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पे फेदर कमांड लगा दिया है। फेदर की कमांड मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि सेलेक्ट मेन्यू के अंदर मॉडिफाई के अंदर होता है फेदर। आप यहाँ से फेदर, यहाँ से क्या होता है कि जब तक आप अपनी जो डिजिट है आपने फिल कर दी, आप ओके नहीं करेंगे तब तक आपका ये फेदर अप्लाई नहीं होता। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, बिगनर काफ़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। बिगनर क्या करते हैं कि पहले सिलेक्शन बना देते हैं, कलर फिल कर देते हैं, देन उसके बाद वो फेदर लगाते हैं, तो ये रॉन्ग टेक्निक है। फेदर लगाने का सही टेक्निक ये है कि आपको पहले सिलेक्शन बनाना चाहिए और सिलेक्शन बनाने के बाद फेदर लगाकर उसके बाद आपको कलर फिल करना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट सिलेक्शन बनाना है, न्यू लेयर लेना है, फेदर लगाना है, देन उसके बाद आपको फिर कलर फिल करना है। तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने से फेदर लगाया। और फेदर लगाने का भी एक सबसे बढ़िया टेक्निक है कि जो बैकग्राउंड में आपने डार्क कलर यूज किया है उसी का ही हमेशा लाइट कलर आप यूज करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल जे कंट्रोल टी भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे कंट्रोल टी करने के बाद, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक बेस है, वो विदाउट बेस का हो ही नहीं सकता है, सभी का बेस होता है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कर लिया, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके आप यहाँ से बेस बना देते हैं। और अभी यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी शैडो भी होगी। वैसे दिखाने के लिए तो आप कोई भी और भी वॉल पेपर इमेज डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी, तो हमने यहाँ से रेड क्लिक कर लिया। अब मुझे थोड़ा सा इसका शैडो दिखाना है, नीचे ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल मार्की टूल ले सकते हैं। क्योंकि मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप ये सिर्फ ना समझ में आए कि इमेज ही यूज की जा सकती है, आप अपने खुद के भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। और मैं अभी ज़्यादा एडवांस लेवल पे इसलिए नहीं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने लेयर के यहाँ से पोजीशन को रखा, लेयर, आप यहाँ पर कलर डाल सकते हैं, तो डी से डिफ़ॉल्ट कलर, मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर दिया। ब्लैक कलर फिल करने के बाद में अब क्या करना है, फेदर कमांड लगा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिया, बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लगभग में 10 पिक्सल। और 10 पिक्सल करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल आई से सिलेक्शन को इन्वर्स करना है और इसको आपको डिलीट कर देना, जितना भी आप डिलीट करना चाहें। तो मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल टी करके आप यहाँ पर इसकी इस तरीके से आप शैडो स्टैच भी कर सकते हैं कि हाँ ये शैडो हमारी यहाँ से स्टैच होनी चाहिए, तो आप शैडो स्टैच कर सकते हो इस तरीके से। हल्की सी इसकी ऑपेसिटी भी आप डाउन करना चाहें तो ऑपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बेस भी हमने यहाँ पर बनाया कि किस तरीके से बनाना है। सेकंड पॉइंट है, इमेज को आप कॉपी बना सकते हैं, कंट्रोल जैसे कॉपी किया, शैडो हमेशा कहाँ होती है, बैक साइड में। तो मैंने इसकी नीचे वाली इमेज में विदाउट सिलेक्शन कलर फिल किया, कंट्रोल टी, सेंटर पॉइंट को उठाकर आप यहाँ रखेंगे, राइट क्लिक, मैंने ट्रांसफॉर्म पोजीशन आपको सारे स्टेप क्लियर कराए थे, तो आप यहाँ पे डिस्टॉर्ट ले सकते हैं और डिस्टॉर्ट की हेल्प से आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये पोजीशन आपकी आ रही है, आप हल्का सा यहाँ पर इसकी ऑप्सिटी भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसकी शैडो है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ भी आप यहाँ दिखा सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टूल्स अभी हमने कवर किए हैं सबका काम है सिलेक्शन बनाना, कटआउट बनाना, कलर फिल करना, ब्लेंडिंग मोड चेंज करना, कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे और बेटर लगा होगा कि किस तरीके से सिलेक्शन बनाना है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।